लेकिन हम भी समय लेते हैं आयुर्वेद पास जाने में। आयुर्वेद के पास हम भी समय लेते हैं। जैसे हमें बुखार हुआ तो पहले हम मेडिकल शॉप से बुखार की दवा आपको हम मिला देंगे, जो बोलते हैं कि हमारा दवा चला कुछ दिन तक, मेरा दवा पर्सनल, और वो जाके आगे चल के मॉडर्न दवा बंद हो गया। और आज अब आपके शहर सिवान में मां लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों के द्वारा CBC, LFT, KFT समेत फुल बॉडी जांच की सुविधाएं है उपलब्ध। वहीं होम कलेक्शन की भी सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता है चौधरी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर रामाजी चौधरी मोड़ के पास, हॉस्पिटल रोड, सिवान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सिवान के एक प्रसिद्ध और मशहूर डॉक्टर हैं उनके पास। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, चरक जैसे महान आयुर्वेदाचार्य और कई महान हस्तियां हुई जो आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया और आयुर्वेद से सफल इलाज भी किया। आज भी इस आयुर्वेद की महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि आयुर्वेद का महत्व आज भी उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। लोगों को जानकारियां नहीं है, इसलिए अंग्रेजी दवाओं की तरफ हो जाते हैं, लेकिन जो बीमारियां जड़ से ख़त्म करनी हो वो आयुर्वेद ही दूर कर सकता है। और इसी को लेकर आयुर्वेदिक कैंप भी लगने वाला है जल्द ही, जिससे लोगों को सस्ती कीमतों में अच्छी दवाएं जो प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियों से निर्मित है वो दवाएं मिल पाएंगी। अभी हम मौजूद हैं शहर के डॉक्टर करुणानिधि के पास, जो परमेश्वरी आयुर्वेद का संचालन करते हैं। रामाजी चौधरी हॉस्पिटल मोड़ के पास इनका क्लिनिक है, जो सुबह 9 बजे से खुल जाता है और मरीजों की सेवा लगातार करते आ रहा है। बता दें कि बहुत सारे मरीज पहुँचते हैं और उनकी सेवा की जाती है। आज हम सर से बात करेंगे, डॉक्टर करुणानिधि सर से, और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो आयुर्वेद के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। कौन कौन सी बीमारियां जो है वो आयुर्वेद से आप अभी तक ठीक कर चुके हैं और क्या महत्व है? देखिए, आयुर्वेद जो पैथी है वो मूल रूप से 2 कारणों पे काम करती है। एक तो रोगियों का इलाज करना और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे उसका उपाय। तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, इस पेशे में रोगी ही आते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के नियम धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे सुबह में टाइमली उठना, टाइमली सोना, कुछ ही लोग हैं जो इसका पालन कर पा रहे हैं। ऐसी ड्यूटी हो रही है या ऐसा काम उन लोग का हो रहा है जिसके कारण, और सबसे मेजर कारण यही बन रहा है कि हमारा खान पान सही नहीं रह रहा है उसके चलते, और हम टाइमली सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। और रोगों में अगर बात की जाए तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पाचन संबंधी रोगों के रोगी आते हैं। खासकर आपको जैसे पाचन संबंधी ही एक प्रॉब्लम है जो आगे चल के हार्ट में तब्दील हो जाता है, जिसको कार्डियक ब्लॉकेज बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और हार्ट में धीरे धीरे ब्लॉकेज स्टार्ट होने लगते हैं। तो मूल रूप से हम यहाँ हार्ट में ब्लॉकेज की चिकित्सा और किडनी से रिलेटेड चिकित्सा और लीवर से रिलेटेड चिकित्सा, इन तीनों। स्किन डिजीज से संबंधित? जी, स्किन डिजीज में मेजर अभी आपको सोराइसिस चला है जो सबसे ज़्यादा घातक है स्किन डिजीज में, वो ऑटोइम्यून डिजीज के अंतर्गत आता है। तो वैसे रोगी आते हैं, उनका भी इलाज होता है। बहुत सारे लोग हैं, मरीज हैं, जो पहले तो अंग्रेजी दवाई कराते हैं, कुछ हद तक ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, तो देख रहे हैं आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहे हैं। और एक आयुर्वेद की तरफ उन लोग का ये भी विचार है, हालांकि कहा जाता है कि आयुर्वेद थोड़ा समय लेता है लेकिन रोग को जड़ से मुक्त करता है। क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद समय लेता है ये तो सभी कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम भी समय लेते हैं आयुर्वेद पास जाने में। आयुर्वेद के पास हम भी समय लेते हैं। जैसे हमें बुखार हुआ तो पहले हम मेडिकल शॉप से बुखार की दवा लेते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तब किसी डॉक्टर से जाँच कराते हैं, मॉडर्न पैथी से इलाज चलता है, सुई इंजेक्शन वगैरह पड़ता है। उन सब से भी अगर ठीक नहीं होता है तब हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसे ही हर रोग में है। तो हम खुद लेट से आते हैं आयुर्वेद के पास और दोष आयुर्वेद को देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शुरू की स्थिति में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, हमें सर्दी है, बुखार है, खांसी है, उल्टी है, दस्त है, तो इसका इलाज ना हो पाए, हम खुद लेट आके और आयुर्वेद को दोष देते हैं। क्या लगता है जो छोटी मोटी समस्या है, सर्दी बुखार जैसी होती है, वो भी तुरंत रिलीफ दे सकता है आयुर्वेद? जी, जरूर दे सकता है। अगर अंग्रेजी दवा, देखिए, अंग्रेजी दवा में आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवा है गैस की दवा, जो इस समय बहुतायत लोग तो ऐसे ही जैसे भोजन ले रहे हैं वैसे गैस की दवा उससे पहले ले रहे हैं। तो गैस की दवा हम तो ले रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं जान रहे, नहीं कोई डॉक्टर बताता है। रेगुलर किसी भी गैस की दवा लेने से हमारे बॉडी में बीटा नाम का सेल ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते हीमोग्लोबिन की कमी होती है और भी कारण होते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर गैस की बीमारी में देखा जाता है।
हमको तो ये नहीं पता है कि हम गैस की दवा खा रहे हैं उसके चलते आगे चल के हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कैल्शियम घट जाएगा, और ऊपर से कैल्शियम चैन ब्लॉकर भी है। बीटा सेल के चलते कैल्शियम का चैन ब्लॉक हो जाता है, तो आगे चल के कैल्शियम की भी कमी आती है। तो मॉडर्न पैथी की दवा आप एक्यूट तरीके से लें। अगर इमरजेंसी के तौर पे आपको जाना है तो जाइए, इलाज कराइए, और जब वो डॉक्टर बोले कि अब इसको आप रेगुलर खाना होगा ज़िंदगी भर, तब कम से कम आयुर्वेद में आपको आ जाना चाहिए। क्या लगता है जो एक चीज़ें होती हैं जब इलाज शुरू होता है तो बताया जाता है कि ये चीज़ें नहीं खानी है, तो जब इलाज ख़त्म हो जाएगा, उनका बीमारी फिर से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या फिर से वो चीज़ें वो सेवन कर सकते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है आयुर्वेद में? जी, अवॉइड तभी किया जाता है जब उसकी मात्रा बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है। तो जिन जिन पदार्थ से मानिए प्रोटीन आपके बॉडी में बढ़ा है तो प्रोटीन के सोर्स को मना किया जाता है, लेकिन ये एक सहायक अंग है। अगर हम प्रोटीन निकालने की दवा नहीं लेंगे और सिर्फ परहेज करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब हमको पता रहेगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है। मूल रूप से डाइजेशन की बात आती है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है कि पेट पे काम करना। आयुर्वेद का एक छोटा सा श्लोक है जो अष्टांग हृदय में मिला है हम लोग को पढ़ने को। उसमें लिखा है कि सर्वे रोगा अपि जायन्ते मंदाग्नो। कहने का अर्थ है कि सारे रोग का मूल कारण है हमारे पाचन शक्ति का कमजोर होना। तो आपको लगता है कि जो ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनका सेवन करके और नहीं करके अच्छे चीज़ों को खाना चाहिए और आयुर्वेद का रुख करना चाहिए? सिवान वासियों से कहते हैं। जो सिवान वासियों से कहेंगे कि आप अपने समझ से जो परहेज कर पा रहे हैं या जो अच्छे आप खाद्य पदार्थ ले रहे हैं वो लीजिए, लेकिन जब नेचुरल सोर्स की बात आती है तो कम से कम नेचुरल डॉक्टर से जाके जो उसके बारे में पढ़ा है, 6 साल 10 साल का कोर्स होता है, मानिए 6-7 साल का BMS कोर्स हुआ, फिर हम लोग MD 2-3 साल का किए, उसके बाद अपना खुद का एक एक्सपीरियंस, तो 10 साल का जो आप एक्सपीरियंस होगा उसका अनुभव होगा ना कुछ, उसका फ़ायदा लें आप। अभी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ पर हो रहा है और रोगी अच्छे होकर कुछ महीनों में जा रहे अब हैं? देखिए, मेजर ट्रीटमेंट में तो कहा जाए कि सबको पता है कि शुगर का इलाज नहीं होता है, लेकिन मेरे पास तो 50% ऐसे पेशेंट हैं जिनकी शुगर की दवा ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन में जो मॉडर्न में आता है वो बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो मानिए असाध्य रोग है, इसका ये हाल है। वैसे और भी रोग हैं, जैसे कार्डियक ब्लॉकेज है, बोला जाता है कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी या स्टेंट डालना पड़ेगा। वैसी स्थिति में हमने रोगियों का इलाज किया है, और वही डॉक्टर जो स्टेंट डालने की बात कर रहा था वो बोलता है कि नहीं अब नॉर्मल है, कोई ज़रूरत नहीं। आपके द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, शायद वो निःशुल्क होगा, तो उसमें क्या लोगों को कुछ दवाओं के बारे में भी बताएंगे या कुछ बताएंगे? देखिए, मेडिकल कैंप मूल रूप से हम ये कर रहे हैं कि कम से कम आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको मिलने में सुगमता हो, आप आसानी से आके मिले, आपको लगे कि हाँ फी नहीं देना है, मुफ्त चिकित्सा शिविर लगेगा उस दिन। ये 17 तारीख को, 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार दिन पड़ रहा है, उस दिन कैंप लगेगा। तो आसानी से हम मिल पाएँ, लोगों को समझा पाएँ कि आयुर्वेद में आप क्यों नहीं आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा कि हम आयुर्वेदिक दवा भी उस दिन फ्री में बांटेंगे। आप उसका असर देखिए, आप उसकी एफिकेसी चेक करिए। अगर आपके बॉडी में गैस की दवा अब नहीं काम कर रही है, वैसी स्थिति में अगर कोई आयुर्वेदिक दवा काम कर रही है तो आप मूव करिए ना, इसलिए तो कैंप लगाया जा रहा है। यानी कि अगर आप कहीं से भी हार जाए तो आयुर्वेद की तरफ। हाँ, हारने वाले के लिए तो है ही। जो इनिशियल स्टेज में भी मॉडर्न का सहारा ले रहे हैं वो भी ना लें। मेरा तो कहना ये है कि आयुर्वेद में आप नेचुरल सोर्स से जो बनी दवा खाएंगे, आपका उसके बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका बॉडी पहले से और सुधरेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये सबको पता है। अब देखिए, कोलगेट पेस्ट का आता है ऐड, उसमें नीम पड़ा है, नींबू पड़ा है, ये सुन के लोग कोलगेट पेस्ट खरीद लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जब बात आती है किसी डॉक्टर से मिलने की तो लोग हिचकते हैं। ऐसा क्यों, हमें समझ नहीं आता है। ऐड में आप नीम देख रहे हैं, तुलसी देख रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो कम से कम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तो जाके वो पूछ लें, यही बस। तो क्या लगता है कि अब लोगों को आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? और देखा जा रहा है कि अब युवा भी जो है आयुर्वेदिक कोर्स कर रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहे हैं, जो अपना पेशा के रूप में चुनना। देखिए, जितने मेट्रो सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि छोटे शहर के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन जो डेवलप सिटीज़ हैं उसमें आयुर्वेद का मांग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप गल्फ कंट्री की बात करें तो वहाँ पे और ज़्यादा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पता है कि हम जो ये मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है हमारी बॉडी पे, तो वो उन सबसे बचना चाह रहे हैं। इसलिए तो विदेशी लोग आके हमारे देश में इलाज कराते हैं।
आयुर्वेद में एक पंचकर्म आपको थेरेपी आती है, उसके लिए लोग वहाँ से फ्लाइट से आके 2-3 घंटे में इलाज करा के फिर चले जाते हैं, या 10-10 दिन भर्ती भी रहते हैं। तो विदेशी ऐसा कर रहे हैं, और हम अपने देश की चिकित्सा होते हुए विदेश जाके या विदेशी परंपरागत चिकित्सा का अनुपालन कर रहे हैं, ये गलत है। आपका पता कहाँ है, कोई मिलना चाहे तो कितने ये हॉस्पिटल रोड में डॉक्टर आर किरण से 10 कदम आगे है, चौधरी मोड़, डॉक्टर रामाजी चौधरी मोड़ पे चौधरी कॉम्प्लेक्स हुआ, उसी में मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है। आप जब मन करे आ सकते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। गरीब मरीजों के लिए भी कुछ छूट है क्या? गरीब मरीजों के लिए यही है कि फ़ी मेरा है 1 महीने के लिए 200 रुपये, मात्र 200 रुपये आप देखिए 1 महीने तक इलाज कराइए, दूसरा फ़ी नहीं देना होगा। बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो हम लोग फ़ी नहीं लेते हैं, और मेडिसिन भी उस हिसाब से चूज करते हैं कि उसको सस्ता पड़े। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने बात किया डॉक्टर करुणानिधि से, उन्होंने बताया कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। यदि जो मरीज़ लगातार यूज कर चुके हैं इंग्लिश दवाएं, नहीं ठीक हो रहा है वो भी, और जो पहले स्टेज में है वो भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से निदान पाएँ, तो ज़रूर पहुँचे, और अगर उनकी बीमारियां ठीक होंगी तो अन्य लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति रिस्पॉन्स देंगे। रोहित सिंह सौर्या, सिवान।